लाठी चार्ज होना होता है। कौन भेजता है ऐसे लोगों को? यहाँ पे अभी चीजें पीसफुल तरीके से हो रही है ना, हो रही है। अभी आप देख रहे हैं बीच में 2-3 भगवाधारी लोग आ जाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, वो दंगे करवा देंगे और भाग जाएंगे। उनको प्रोटेक्शन है सरकार की। आज भी पूरी कोशिश की गई है वही आपको पाकिस्तानी आपको देशद्रोही करार करने की। तो भाई हम लोग हर चीज है ना, जाके चेक करो, मेरा पासपोर्ट चेक करो, सबका पासपोर्ट चेक करो, कौन पाकिस्तानी है कौन इंडियन है। अपने युवाओं को अगर तुमको पाकिस्तानी घोषित करना है कर दो, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मेंटेलिटी है। लेकिन इससे मुद्दे तो नहीं भटकेंगे ना। तुमने आके हम लोग को घोषित कर दिया, हम फ्रस्ट्रेट तो हुए नहीं, हम ऐसे फटे तो नहीं, बिल्कुल बूम तो नहीं किया हमने कि हम तुमको हाथापाई पे उतरा, नहीं ना, क्योंकि हमको पता है ये लोग 10-12 साल से यही करते आ रहे हैं। अगर हम लोग इनके मुद्दों पे चले गए ना मैम, तो अभी थोड़े टाइम में हिंदू मुसलमान, आपकी जात क्या है, आपकी पात क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, इसमें उतर आएंगे। 10-12 साल से देखकर भी आपको लग रहा है कि डंका जो पिट रहा है फर्जी डंका है या फिर क्या क्या? नहीं, अब मोदी जी बौखलाए हुए हैं, आप बौखलाए हुए हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस जंतर मंतर को बुक करने के लिए 15 दिन पहले से जाना पड़ता है, वो एक दिन में 2 घंटे के अंदर अंदर बुक हो गया। और ये आपको पता थी? और ये आपको पता थी? हाँ, सुबह बुक नहीं होगा, ये देश के युवाओं को पता थी। बिल्कुल पता था। अगर नहीं होता तो क्या करते? बैरिकेड बांधते, बैरिकेड टूटते या क्या बवाल? नहीं होते तो पार्लियामेंट जाते, बैठते, पुलिस स्टेशन के बाहर की परमिशन दे दी जाए, यही कर रहे होते हम। अगर मोदी जी ने परमिशन दी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हम भी इतना जानते हैं, मोदी जी ने परमिशन दी है, तो मोदी जी चाहते हैं यहाँ निपट समेट के सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है। ये सड़कों पर ना है, क्योंकि सड़कों पर आएगा और हम लोग ने प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया तो हमारे ऊपर सवाल उठेंगे। ये डर था मोदी जी का, और तो वही मैं मोदी जी को बोल रही हूँ, चाहते हो अपनी सत्ता बचाना तो जो मांग कर रहे हैं रेजिग्नेशन होना चाहिए, दे दो शांति से। अभी एक का रेजिग्नेशन मांगा, कल को सारे करप्ट लोगों का मांगेंगे, ठीक है। तो जो करप्टेड है अपना संभाल लो अपनी सीटें, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर भी बात आने वाली है। अच्छा, जैसे अभी इन्होंने एक सवाल किया, अभी इनके पीने के मुट्ठी पानी भर से लोग हैं और भी तमाम लोग मुट्ठी भर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मुट्ठी एक मिनट हर जगह मुट्ठी भर लोग हैं, देश के कोने कोने में। जब वो निकलते हैं ना, तब ये सरकार बौखलाती है। मुट्ठी भर लोग ही थे जिन्होंने क्या नाम है अपना किसान आंदोलन के टाइम में इतना हड़कंप मचाया था। मुट्ठी भर ले लो, आज भी वो किसान परेशान है। नहीं तो सरकार उस टाइम मानी ना। आप कैसे क्या? सरकार मानी ना। 1.5 साल बाद सरकार मानी, कोई बात नहीं। तो ये तो युवा है, ये बेरोजगार वैसे ही है, ये अपनी पढ़ाई छोड़ देगा, ये अपनी नौकरी छोड़ देगा और क्या करेगा? जंतर मंतर पर आके नारेबाजी। नहीं तो अभी तक क्या करेगा? अभी तक क्या कर रहा था 10 साल तक? अभी तक 10 साल तक नौकरी मिल रही थी, घर में बैठ के कैसे जाके लेबर वर्क कर रहा था? क्या कर रहा था? ये बैठा ही तो था ना घर के अंदर। अगर सड़कों पर निकल के उनको आने वाले टाइम में कुछ बेनिफिट होता है तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। ये सड़कें हमारे लिए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको लिए दिया? हमारे लिए दिया ना। अगले 4 घंटे बाद परमिशन खत्म हो जाएगी, सब अपने अपने घर वापसी हो जाएंगे, मुद्दा वहीं दब जाएगा और वापसी यही फर्क है, यही फर्क है, यही मैं नहीं चाहती। हमारे लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं, ये हमारे लोगों की कमी है। हमारे लोग 2 दिन में भूल जाते हैं। अगर ये मुद्दा 2 दिन में ठंडा हो गया तो हमारे आने वाले देश का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन हो रही है, मोदी जी हम लोगों को और कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि सोशल मीडिया बैन हो रहे हैं, ठीक है, अकाउंट बैन कर दिए जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा दे रहा है। ग्राउंड लेवल पर चीजें खत्म कर दी जाएंगी। अगर ये युवा को पता है कि हम लोग शांत हुए और चीजें खत्म हो गई, तो युवा को इस डायरेक्शन में, चाहे जितने भी लोग हैं, इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि आज ये जो चीज़ है वो पहला स्टेप है। हमको आने वाले टाइम में और भी स्टेप लेने पड़ेंगे। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, बटन दबाकर फॉलो करना वो अलग बात है और सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना वो अलग बात। ये आक्रोश है, ये गर्म खून है, ये क्या किस तरीके से आपसे लड़ाई लड़ने वाली है? ऐसा मत समझिए, आने वाला फ्यूचर है ये मैम, ठीक है। जब राइट्स की बात आती है, पढ़ा लिखा यूथ है ये, इसको अपने राइट्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। देश का युवा लेट नहीं जागा है थोड़ा? बिल्कुल लेट हुआ है, ये लेट हुआ है, यही गलती है, क्योंकि इसको भटका दिया गया था। क्योंकि पकोड़े बनाने के बाद, रील्स बनाने के बाद देश के युवा ने सोचा अब तो बहुत नहीं, तो क्या है, अभी तक फेक नैरेटिव फैलाए जा रहे थे। जो नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया, वो बिक चुकी थी पूरी तरीके से। वो आज भी झालमुड़ी कर रही, वो आज भी झालमुड़ी करके वोट मंगवा रही ना। वो आज भी ये चीज बोल रही है, फेक टीचर्स आते हैं, अपना ग्राफ बनाते हैं, वो ये चीज बोल रही है। वो ये चीज बोल रही है, नॉर्वे की जर्नलिज्म जो पत्रकार है वो हम लोगों को देश विरोधी कैसे बोल सकती है? जो जर्नलिस्ट, जिसको अपना पक्ष रखना चाहिए, जर्नलिज्म के ऊपर बात करनी चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से नेशनल मीडिया जाके पूछती है आप आम कैसे खाते हैं? देश की मीडिया जाके ये चीज बोल रही होती है आप थकते क्यों नहीं है, आप 18 घंटे काम कैसे कर लेते हैं? वो आदमी सामने से बोल रहा है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ।
वो ये चीज बोल रहा है, भाई मैं तो इंसान ही हूँ नहीं, हमने रोबोट बिठाया है जिसको लोगों के इमोशन की चिंता नहीं, जिसको लोग के दर्द नहीं पता, जो नॉन बायोलॉजिकल हो, जिसको पता ही नहीं है लोगों का दर्द क्या है, हम उसको बिठाएंगे अब गद्दी पे, और वो जर्नलिस्ट सवाल ही नहीं कर रहे हैं। तो मैम ये देर हुई है और ये जर्नलिस्ट के ऊपर है। क्यों? क्योंकि फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, जो बिल्कुल तबाह कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव से अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सब उनसे रिक्रूट हुए हैं। पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हुए हैं, जुडिशरी में इनके लोग रिक्रूटेड हैं, हर तरीके से बिके हुए हैं। एक चीज थी पिलर, फोर्थ पिलर, वो मीडिया, वो भी बिक गई थी मुश्किल से सोशल मीडिया के ज़माने पे। अब हम लोगों को पता चल रहा है रियलिटी क्या है। उसके बाद अगर जाग रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। जो चीज़ सटायर के तौर पर शुरू हुई और इतने लोगों को जमा कर सकती है, आज के मूवमेंट के बाद में लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी ये एक्चुअल मूवमेंट है। बेहतर वाली है, जेंजी को रीलबाजी करनी सिखा दी। अब देखिए गद्दारी मोदी जी से कर रहे हैं, पकोड़े तलने सिखवाए उन्होंने आपको, रीलबाजी करनी आपको सिखाई, आप तो गद्दारी कर रहे हैं। यही तो एक सेकंड। यही तो युवा में कुछ युवा बदनाम कर रहे हैं। युवा जो है ना, जो हम जैसे युवा हैं, जो पेपर देने जाते हैं ना, जेब में पैसे नहीं होते हैं, जनरल बोगी में धक्के खा के जाते हैं सेंटर पे, अगर लेट हो जाता है ना तो बाहर बैठते हैं। घर वाले क्या पूछेंगे? जिस दिन पेपर दे के आते हैं उस दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। यार हम किससे पूछे यार? जो चाय बेचने वाला चाय बेच सकता है, देश को भी बेच सकता है यार। क्या ही कहूँ मैं। एग्जाम लीक हुआ था। अच्छा, आपका मैंने एग्जाम? हाँ जीडी का एग्जाम दिया था। मेरा फरवरी में एग्जाम था, उसके बाद पोस्टपोन, फिर पोस्टपोन कर दिया। मेरा एग्जाम बहुत पोस्टपोन हुआ, फिर लास्ट में उसने पूछा गया। हार मान गए या फिर अभी आक्रोश, असली आक्रोश अब आया है? मैम अब हार तो जाके नहीं मानेंगे, हार नहीं तो नहीं मानेंगे। मानेंगे। भगत सिंह के फैन हैं, हार नहीं मानेंगे। भगत सिंह के फैन हैं, लड़ेंगे, फांसी तक चढ़ना हो आज तो तो 5 बजे तक प्रदर्शन है, घर चले जाएंगे? नहीं मैम, फिर क्या करेंगे? फिर वापसी 700 किलोमीटर से आएंगे आएंगे? ट्रेन में धक्के खा के आए हैं, वैसे फिर आएंगे। अच्छा, और इस बीच आपको कह दिया भैया देशद्रोही है, परजीवी हैं। अभी तो कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आधे से ज्यादा देशद्रोही है, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी है ना? फंडेड हो रहे हैं, फंडिंग हो रही है। इतना बड़ा प्रदर्शन बिना फंडिंग के करा दिया। मैम जो भारत में है संविधान के अकॉर्डिंग वो भारतीय है, मानती है आप ये बात? हाँ, बिल्कुल है ना? तो पाकिस्तान की बात ही नहीं रही। हाँ। पाकिस्तान में है ना। अच्छा, तो पाकिस्तान कांग्रेस जनता पार्टी के साथ लगातार खड़े रहेंगे? लगातार ऐसा खड़े लग रहा रहेंगे। था भैया ये तो तो मैम- ऑनलाइन वाली मैम, पार्टी है, पार्टी नहीं- बस लोगों ने एक बटन दबाया, फॉलो कर लिया, पर ये देखिए जमीन पर आ गए। हाँ पार्टी नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। एक आवाज है यूथ की। हाँ इस यूथ की आवाज को कुछ गोदी में दिया, पार्टी बता रहे हैं। हाँ। अगर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो हम अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। कितनी गोदी मीडिया है? सारे बहुत है। कौन कह रहा है? मैम, सारे नहीं है आप- भाई, सारे नहीं है। सारे नहीं है। कौन ये दिखा रहे हैं कि भैया देखिए मोदी जी का विरोध करने उतर गया है देश का युवा? क्या खबर ये चल रही है या फिर खबर ये चल रही है कि भैया देखिए युवाओं ने किस तरीके से घेर दिया, पुलिस के साथ इस तरीके की बदतमीजी करी? बहुत धूप हो रही है। तो देखिए आप भी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इसी बात संघर्ष ही कर सकते हैं मैम। हाँ। हम और लोग आप तो आवाज उठाते रहिए। धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं मस्त एसी के कमरे में, आवाज जा रही है नहीं जा रही है आपकी? आज आवाज नहीं जा रही है। कल हम लोग अगर जितने सारे हो जाएंगे कल। मीडिया अगर हमारी सपोर्ट करेगी तो हम जरूर आगे जाएंगे। आगे का क्या प्लान है? कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट अब तक हुई है कि प्लानिंग क्या रहेगी? मैम इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन हमारा जो हम यहाँ 10 बजे रात तक रहेंगे। 5 बजे तक की 10 परमिशन बजे रात तक रहेंगे। परमिशन 5 बजे तो ये हम तो बाहर जिद हो गई, जीत नहीं मैम, बाहर रहेंगे ये हम तो लोग। अड़ हो गई। दे दी मैम, भैया परमिशन, मैम, दे दी भाई, बहुत बड़ी बात है। मैम, हक अब की आप बात कह रहे हो के लिए 5 जिद नहीं है। तो 10 बजे तक। मैम 700 किलोमीटर से धक्के खा के आ सकते हैं तो 10 बजे रात तक रुक सकते हैं।